Hello students, I am Hina Fatima and I will teach you English grammar of class 6, chapter 5, articles. This is the second part of the video. Hope you all have seen the first part. So in the previous video, we read about the usage of a and an article. Now in this video, we will learn the use of the. So let's start. The is used before common nouns which are names of things, unique of their kind, the of which there is only one thing as. तो द कॉमन नाउन से पहले यूज़ होता है और यूजुअली ये थिंग्स होते हैं और उनके काइंड हमें पता होते हैं और वो एक सिंगल चीज़ है ये भी हमें पता होती है, जैसे कि द सन, एक ही सूरज है हमारा तो द सन और हमें पता भी है. द मून, द स्काई, द अर्थ. नेक्स्ट, द इज़ यूज बिफोर कॉमन नाउन्स व्हेन द नेम ऑफ एन एनिमल, प्लांट और अदर थिंग इज टेकन एज अ टाइप ऑफ इट्स क्लास. और कॉमन नाउन जैसे कि किसी एनिमल या प्लांट का नाम है और हमें पता है कि वो किस क्लास या किस टाइप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे द यूज़ करेंगे. जैसे कि द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, द ऑस्ट्रिच इज़ अ ह्यूज बर्ड, द बनियान इज़ अ काइंड ऑफ फिश ट्री. डू नॉट से अ काइंड ऑफ फिश ट्री, देयर इज़ अ कॉमन एरर. तो यहाँ पे कौन यूजफुल एनिमल है? द काउ. सेकेंड इज ह्यूज बर्ड, द ऑस्ट्रिच इज़ अ ह्यूज बर्ड. तो हम लोग एक पर्टिकुलर ऑस्ट्रिच के बारे में बात करें कि वो एक ह्यूज बर्ड है, इसलिए ऑस्ट्रिच के साथ द यूज़ हुआ है. सिमिलरली द बनियान इज़ अ काइंड ऑफ फिश ट्री. तो कौन है फिश ट्री? द बनियान है. नेक्स्ट, द इज़ यूज विथ एडजेक्टिव्स विच डू द वर्क ऑफ नाउन. तो वैसे एडजेक्टिव जो नाउन का काम कर रहे हों वहाँ पे हम लोग द यूज़ करते हैं, जैसे कि द पुअर और ऑफन हैप्पियर दैन द रिच. तो यहाँ पे द पुअर और द रिच, ये दोनों जो पुअर और रिच यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगी. जो गरीब होते हैं वो रिच लोग से ज़्यादा हैप्पी होते हैं, तो यहाँ पे पुअर और रिच एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं तो इसलिए दोनों के आगे द यूज़ होगा. नेक्स्ट इज़ ऑनर द ब्रेव, फीड द हंग्री, क्लोथ द नेकेड. तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो ब्रेव हैं उनकी प्रशंसा करें, जो हंग्री हैं उन्हें खाना खिलाएं और जो नेकेड हैं उनको क्लोथ्स दें. तो यहाँ पे ये सारे एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए द यूज़ हुआ है. और केयर फॉर द फादरलेस. नाउ द इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव. सुपरलेटिव आपने पढ़ा है पहले भी, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट. तो जो थर्ड डिग्री होती है उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. तो उस सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज़ करेंगे. एंड एडजेक्टिव्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा. और फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड एडजेक्टिव अगर यूज़ हो रहा है वहाँ पे भी द यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल इज़ राधा इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास. हेयर क्लेवरेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री, सो द इज़ यूज बिफोर दिस. नेक्स्ट इज Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Here first is used, so the is used before first Prime Minister of India. Now this is the first exercise. Fill in the blanks spaces with a, an or the. So here are some fill in the blanks questions and you have to fill it with articles. First is he looks as stupid as dash owl. Here owl starts with a vowel sound, so an is used before an owl. Next is dash peacock is the national bird of India. So the peacock is the national bird of India. Okay, turn to next page. थर्ड इज द गाइड नोज डैश वे. तो गाइड को ये रास्ता पता है, एक पर्टिकुलर रास्ते वे के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे द यूज होगा, द गाइड नोज द वे. नेक्स्ट, ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ. फिफ्थ, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल. कॉपर एक यूजफुल मेटल है तो यहाँ पे अ यूज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूजफुल जो है उसमें एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. Next is he is dash honor to his country. So he is an honor to his country because honor starts with a vowel sound. Seventh, the children found an egg in the nest. Eighth, French is an easy language. It starts with a vowel. Ninth, the sun shines brightly. We have already read the sun, the moon, the earth, the sky. So here we will write the sun shines brightly. 10th, he is an untidy boy. 11th, English is the language of the people of England. तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज और
प्रॉपर नाउन इंग्लैंड है तो इन दोनों के आगे द यूज़ करेंगे. सो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड. 12th इज आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला. नाउ एक्सचेंज योर आंसर विद अनदर स्टूडेंट एंड डिस्कस द मिस्टेक्स इफ एनी. तो अगर आपने खुद से फिल किया है तो आप अपने आंसर्स और जो मैंने फिल कराए हैं उनके बीच में भी डिफरेंस देख सकते हैं. अगर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लें. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज insert articles where necessary. One has been done for you. So here are some sentences and articles are missing in this sentence and you have to write where the articles are to used. First sentence is I have not seen him since he was child. So here an article is missing between was and child, so a slash mark is used. And which article missing? A article is missing. So similarly you have to write all the sentences. Second sentence is umbrella is of no avail against thunderstorm. अगर thunderstorm हो तो umbrella का कोई यूज़ नहीं. तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्टिकल कौन सा मिसिंग है और वो आर्टिकल कहाँ पे यूज़ हो रहा है. So I have already done that. Here umbrella, you have to use an before umbrella. An umbrella is of no use against the thunderstorm. Third is how blue sky looks. Here the correction is how blue the sky looks. Here you have to mark a slash between blue and sky and in the blank you have to write the article the. Now fourth sentence is the doctor says it is hopeless case. So the answer is the doctor says it is a hopeless case. Fifth, I got a kilo of sugar from nearest grocer. Here the is missing between from and nearest. So mark slash and write the. I got a kilo of sugar from the nearest grocer. Now sixth is my favorite flower is rose. मेरा फेवरेट फ्लावर रोज़ है. या तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हो या फिर और रोज़. मेरा फेवरेट फ्लावर एक रोज़ है या माई फेवरेट फ्लावर इज़ द रोज़. सो हेयर बोथ ए और द कैन बी यूज. नाउ सेवेंथ, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज़ दैट. सो राइट व्हाट काइंड ऑफ अ बर्ड इज़ दैट. नाउ एट्थ, देयर इज़ नथिंग लाइक स्टेइंग एट होम फॉर कम्फर्ट. सो you have to write there is nothing like staying at home for a comfort. Now ninth, moon did not rise till after 10. तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है सन मून अर्थ हमें पता है एक है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10. नाउ 10th, wild animals suffer when kept in captivity. So the wild animals suffer when kept in captivity. हमने पहले ही पढ़ा था कोई प्रॉपर एनिमल के बारे में बात हो रही है तो उसके पहले द यूज़ करेंगे. 11th, you must take care of your health. So it is a complete sentence. There is no need of any article. So ये blank ऐसे ही रहेगा. यहाँ ये complete sentence है, यहाँ पे किसी article की ज़रूरत नहीं है. 12th, set back clock. It is hour too fast. So set back the clock. It is an hour too fast. Now 13, the poor woman does not have rupee. तो आपने पढ़ा है जहाँ पे एक की बात हो रही है hold a minute, wait a second, a rupee. तो सिमिलरली यहाँ पे रुपी के आगे अ लग जाएगा. The poor woman does not have a rupee. Now 14 is ये एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, आपने बहुत जगह लिखा होगा पढ़ा होगा. The sun rises in the east and sets in the west. हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन पर्टिकुलर सन के बारे में पता है तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सो स्टूडेंट, दिस वाज योर चैप्टर. थैंक यू.